और पाखंड की तो इतनी बुरी दशा उस समय भी थी और आज भी है। हमारी माताएं बैठी हैं टोहाना और फरीदाबाद के, ये फतेहाबाद के आसपास भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है कि एक महिला बैठी है जिसको नाथ नोत के नाम से कुछ बोलते हैं, भक्त नहीं बोलते हैं, और वो पत्थर से सोना बनाने लग रही है। आप उनको 2 लाख रुपए देंगे तो वो कहते हैं कि मैं डबल करके दे दूंगी। ये कुछ चल रहा है और उसकी जब पोल खुली तो सब लोग सामने आए कि ये हो क्या रहा है। हमारी माताएं जो है ना ये थोड़ी भावुक होती हैं, इनको रहता है कि चलो थोड़ा बहुत सोना कुछ बन जाएगा, और वो इसी बहाने से कुछ ना कुछ और गड़बड़ करके निकल जाते हैं और आपका शोषण होता है। एक छोटा सा बच्चा था एक परिवार में, माता जी ने कहा कि स्वामी जी इसका आप भविष्य बता सकते हैं। हमारे समाज के लोग तो भविष्य अलग तरह से बताते हैं, हम लोग बता रहे हैं यदि गाय अपमानित होगी, माँ अपमानित होगी तो भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो स्पष्ट सी बात है। पर ये दूसरे तरीके से भविष्य पूछना चाहते हैं जिनको आजकल के तथाकथित पाखंडी धर्मगुरु बताते हैं। मैंने कहा माता जी मैं बता दूंगा। चलो ठीक है। उसने कहा जी ये बच्चा है अभी 12-13 साल का, इसका बता दो। मैंने कहा इसका भविष्य कल बताएंगे, आज आर्य समाज का कार्यक्रम करते हैं, कल आपको बताएंगे। मैंने उनको 3 किताबें दे दी। मैंने उनको गीता भी दे दी और जो आजकल अश्लील जो विज्ञापन से छपी हुई जो पत्रिकाएं होती हैं वो भी दे दी, और एक पैसे की थैली भी दे दी। तीनों कहा कि इसके बच्चे के कमरे में रख दो, कल इसके भविष्य का निर्णय करेंगे कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। जब अगले दिन हम लोग उसके कमरे में गए और माता जी ने देखा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी पैसे नहीं हैं। मैंने कहा जी बिजनेसमैन बनेगा, बहुत बड़ा ये पैसे वाला बनेगा, पैसे कमाएगा, इसका ध्यान पैसे में है। तो थोड़ी देर के बाद देखते हो तो माता जी कहते हैं कि स्वामी जी वो गीता की पुस्तक भी नहीं है। मैंने कहा जी बहुत बड़ा योगी बनेगा या कथावाचक बनेगा। उसके बाद वो जो पत्रिका थी अश्लील फोटो वाली, माता जी ने कहा कि वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर ये तो रामपाल बनेगा या राम रहीम बनेगा। विडंबना ये है कि आज समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कौन से ग्रंथों में लिख दिया कि आप धर्मगुरु हैं, आप फिल्में बनाएंगे। जिसको आपने बेटी का मुंह बोली बेटी, आप उसके साथ किरदार पत्नी का करेंगे। धर्म के नाम पर यह आज चल रहा है, उस समय भी चल रहा था। देवदासी प्रथा के नाम पर छोटी छोटी बेटियों को मंदिरों में चढ़ा दिया जाता था। यदि आप गूगल चलाते हैं, आप इतिहास के जानकार हैं तो देख करके पढ़ करके देखिए गुजरात का इतिहास, कितनी देवदासियां वहाँ थी। सती के नाम पर जो है जिंदा जला दिया जाता था इन बहनों को। 1987 में आर्य समाज के आंदोलन के दम पर आज़ाद भारत में इसके ऊपर सख्त कानून बना। उससे पहले राजा राम मोहन राय जी ने कानून बनवाया था सती प्रथा के ऊपर, जब देश आज़ाद नहीं था। तो मैं मातृशक्ति की बात मैं कर रहा था कि आप लोगों को ज़्यादा सावधान और जागरूक होने की आवश्यकता है, आप लोगों के लिए भी। बल्कि आप जब भी समाज में बैठें, भले ही आप राजनीति की बातें करें, और जिसकी चर्चा कर रही थी ना मंथरा की, आज तो टीवी के ऊपर मंथरा बैठी हुई है। पूरा दिन ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें परिवार तोड़ने की बातें आती, जोड़ने की कोई नहीं आती, और ऐसा सस्पेंस पैदा करके ख़त्म करते हैं कि मजबूरी में अगले दिन का देखना ही पड़ता है। तो जितना संभव हो सके आप इन न्यूज़ चैनलों से भी बचो, और जो टीवी के ऊपर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है ना उससे भी बचो। यदि आपके माइंड को ठीक रखना है, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। सुरेश जी ने बाहर पंडाल वो स्टॉल लगा रखा है, वो पुस्तकें पढ़ेंगे तो जीवन बदलेगा। अपनी बहुओं को बेटियों के बराबर मानेंगे, और जो बहुएं हैं वो अपनी सास को माँ के बराबर मानेंगी, तो वो परंपरा यदि हमारे समाज में पड़ जाएगी तो समाज बदलता हुआ भी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जिस सेवा की भावना से हम आश लगाए बैठेंगे हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, वो तभी कर पाएंगे जब हम उनको संस्कार देंगे।